अभी एम टाइप पार्क के पास खड़ी हूँ। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ सुरक्षा का बहुत ही अभाव है। आए दिन कुछ ना कुछ होते रह रहा है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही खराब है। साफ सफाई की व्यवस्था कहीं नहीं है। कहीं भी आपको डस्टबिन नज़र नहीं आएगा। आम जनता अगर कहीं गंदगी फेंक रहा है तो वो कहाँ फेंकेगा। अगर हम डस्टबिन रखेंगे हर जगह पे सुरक्षित ढंग से तो वो उसमें ही डालेगा। इतना भी आज के डेट में नहीं है कि लोगों की मानसिकता गंदी है। यहाँ पर दो चार ऐसे लोग हैं बाहर से आते हैं, वो लोग दबंगली से इसको जबरदस्ती करता है और कहता है तुम अपना दुकान चलाओ, उनको अपना पॉकेट। पिछली जो पास जब मैं आया तो मेरा खून खौल गया यहाँ देख के, यहाँ की वास्तविकता देख के, क्योंकि हम यहाँ के मूलवासी हैं। आए दिन यहाँ छिनतई सबसे पहली बात। दूसरा, सेफ्टी सैनिटेशन के लिए यहाँ पर लोग अलर्ट नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं। देखिए, जो हमारे लिए काम करेगा हम उनको ही अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। नाली इतना बहता है, जब बारिश हो जाए तो कहीं कहीं ऐसा जगह से आएगा पता नहीं चलेगा, फिर चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चा लोग का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। चाहता हूँ कि कुछ पार्क वगैरह के आसपास में कुछ असामाजिक तत्व भी इकट्ठा होते रहते हैं। प्रशासन हो या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों और जो खास तौर से महिलाएं हैं उन लोगों पर थोड़ा सा केयर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि भाई। झारखंड की आवाज़ यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरियाती हाउसिंग कॉलोनी में और आपको बता दें यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे दिखते होंगे ये परेशानियों से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ऐसे में जो ये महिला आपको दिखाई पड़ती होगी यहाँ पे प्रत्याशी है जो कि पार्षद के लिए खड़ी हुई है। सीधा इनसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले तो दीदी अपना परिचय दे देंगे हमारे लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम उषा चौधरी है, वार्ड नंबर 9 प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर और क्रम संख्या 2 है। मैं अभी एम टाइप पार्क के पास खड़ी हूँ। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ सुरक्षा का बहुत ही अभाव है। आए दिन कुछ ना कुछ होते रह रहा है और यहाँ सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा में कैद कर लीजिए, यहाँ पे गड्ढा बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही खराब है। साफ सफाई की व्यवस्था कहीं नहीं है। कहीं भी आपको डस्टबिन नज़र नहीं आएगा। आम जनता अगर कहीं गंदगी फेंक रहा है तो वो कहाँ फेंकेगा। अगर हम डस्टबिन रखेंगे हर जगह पे सुरक्षित ढंग से तो वो उसमें ही डालेगा। इतना भी आज के डेट में नहीं है कि लोगों की मानसिकता गंदी है। लोग चाहते हैं कि शहर साफ सफाई का रहे, लेकिन वो नहीं डाल पाते हैं क्योंकि गाड़ी रांची नगर निगम का उस हिसाब से आता नहीं है। पर डे गाड़ी आना चाहिए, वो नहीं आता है। हर क्षेत्र में गाड़ी चलना चाहिए, उसके कारण लोग कहीं भी फेंक देते हैं क्योंकि वो अपने घर का कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन हमको एक वार्ड पार्षद का काम है कि हर जगह उस हिसाब का व्यवस्था करे जो कि अगल बगल के लोग जाके उसमें डालें और फिर गाड़ी आके उसको ले जाए। जी जी। और किन मुद्दों को लेकर आखिर जनता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है आपका? देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो सड़क और ये सबसे बड़ा है ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, 2 ही है। और पार्क जो हमारा ये है, ये बहुत ही अभी खराब, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खराब स्थिति में है। क्यों? क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ इधर उधर के लोग आते हैं और छिनतई वगैरह होता। अभी हमारे कॉलोनी में हुआ चैन छीनने का जो हुआ वाकया, तो वो बहुत ही गलत था। एक महिला गिर गई, उनके साथ बहुत ही उन्हें चोट भी आई। तो ये सब है, यही सब मुद्दा है हमारा। जी जी जी। जिस तरीक़ा से आप सुन सकते हैं तमाम जो मुद्दे को लेकर ये जनता की ओर बढ़ रहे हैं। सीधा जनता ही से जुड़ेंगे, जानेंगे आप यहाँ के रहने वाली हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं और आप समर्थन इनका कर रही हैं। इसमें क्या कुछ बातें हैं इसलिए आप समर्थन कर रही हैं? देखिए, 2-3 टर्म से खड़ी हो रही हैं और लोग इनको समझा नहीं था। अब समझने लगा कि हमारा कॉलोनी के ही होना चाहिए कैंडिडेट, इसलिए कि सामाजिक सोशल सब तरह से ऐसे हैं। ये उषा चौधरी नाम है इनका। और जो भी मुद्दा होगा ये इनको एक बार कॉल करेंगे, 1000 बार दौड़ के आएंगे। और इसीलिए हम लोग सारे हाउसिंग के लोग और भी जितने भी लोग हैं जो वार्ड नंबर 9 में आता है, सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार उषा जी को जिताने के लिए काम करें हम लोग। और सबसे पहली बात है कि जो अभी 4-5 दिन पहले जो चैन छीना, उसमें क्या हुआ, फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिला कि गोली चलाया। गोली चलाने के यही चौक पे मार्केट बना हुआ है, उसमें कोई पब्लिक निकल के उस महिला को हेल्प करने नहीं आया, जबकि करना चाहिए।
और हाउसिंग के बदौलत ही ये मार्केट बना है। उसके बाद भी यहाँ पर 2-4 ऐसे लोग हैं बाहर से आते हैं, वो लोग दबंगली से इसको जबरदस्ती करता है और कहता है तुम अपना दुकान चलाओ, उनको अपना पॉकेट। पिछली जो पार्षद है क्या कुछ काम की है नहीं, या कुछ फिर काम नहीं करी है। हम लोग फोन करते थे, हाँ दीदी भेज रहे हैं, कुछ नहीं, बस खाना पूर्ति की है? खाना पूर्ति करी। इसलिए हम चाहते हैं कि उषा चौधरी को इस बार जिताने का काम करेंगे और विकास करेंगे। रोड, नाला, गुंडागर्दी, सारा चीज ठीक करेंगे। आप भी कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे, क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ और मैं बाहर रहा हूँ, विदेश में रहा हूँ और काम किया हूँ, काफ़ी काम किया हूँ। जब मैं आया तो मेरा खून खौल गया यहाँ देख के, यहाँ की वास्तविकता देख के, क्योंकि हम यहाँ के मूलवासी हैं। आए दिन यहाँ छिनतई, सबसे पहली बात। दूसरा, सेफ्टी सैनिटेशन के लिए यहाँ पर लोग अलर्ट नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं। उनको जागरूक करना, डस्टबिन्स नहीं हैं। तो बेसिक एमिनिटीज़ के लिए यहाँ हम जूझ रहे हैं। टैक्स तो हम पूरा देते हैं, बराबर देते हैं, लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ के लिए यहाँ हम जूझ रहे हैं। तो हमने बरियातू हाउसिंग कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बनाई। आज मैम हमारे पास आई तो हमने अपनी मुद्दे को यहाँ पर रखा और हमारा यही मुद्दा है कि सेफ्टी का सबसे बड़ा इशू है, जिसमें कि मैं और मेरे लोग जितने हैं, मतलब मेरे दोस्त वगैरह, यहाँ हम लोग भी जितने कॉलोनी के लोग हैं आपस में, हम लोगों ने सोचा कि ये गोली कांड के बाद, अभी जो पिछले सप्ताह गोली कांड हुआ यहाँ पर छिनतई के साथ, तो चेन स्नैचिंग वगैरह तो हम लोग झेल रहे थे और हम लोग अपना CCTV कैमरास लगाए हुए हैं। उसके थ्रू हम लोग मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं, रिक्विजिशन भी देते हैं और पुलिस को मदद करते हैं। हम आज से नहीं, निरंतर 2 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास मूल व्यवस्थाएं नहीं है। जो कॉलोनी का ड्रेनेज सिस्टम है 75 साल पुराना है, नए अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं। हम किनको किनको रोकेंगे उनमें जोड़ने के लिए? हमारे खुद के घर में पानी भर जाता है। ये हाउसिंग कॉलोनी, ये हाउसिंग कॉलोनी है। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स आप देखेंगे, ये आप स्ट्रीट लाइट्स देख सकते हैं। यहाँ कोई तार नहीं है। हमने सोसाइटी के फंड से अपना तार दे के स्ट्रीट लाइट्स लगवाया है, जो कि आए दिन खराब होता है। इसका कंप्लेन किया गया है। आप ये देखिए, 2 पेड़ गिरे हुए 2 साल हो गया। मैं आपको कंप्लेन नंबर भी दूंगा। ये पेड़ इंतजार किया जा रहा है किसी आदमी पे गिर जाए तब प्रशासन होश में आएगी, लेकिन कोई काम नहीं होता है। जनप्रतिनिधि के रूप में आखिर किसको देख रहे हैं आप? देखिए, जो हमारे लिए काम करेगा हम उनको ही अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे और इस बार हमने ये तय कर लिया है। मैम आई हैं, मैम ने हमें बहुत भरोसा दिलाया है और मैम खुद हमारे कॉलोनी की हैं। तो मुझे भरोसा है कि मैम इस बार बहुत अच्छा हमारे लिए सपोर्ट करेंगी और काम करेंगी। जी, जिस तरीक़ा से आप सुन सकते हैं, जनता का कहना है कि अब बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये बरियातू हाउसिंग कॉलोनी है। हाउसिंग कॉलोनी के नाम से आप जानते होंगे कि लेविश लाइफ, अच्छी सुविधा जिन पे लोग रहते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। राजधानी रांची के बीचों बीच बरियातू पड़ता है और आपको बता दें, लगातार यहाँ पे छिनतई, चोरी और डकैती जैसे मामले जो है आते ही जाते हैं। ऐसे में जनता अपनी जनप्रतिनिधि को चुनने की ओर बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जनता किसको चुनती है? समर्थन तो इनका उषा जी को है, सीधा उषा जी को समर्थन दे रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि उषा जी को अगर जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो ये अपने दायित्व पे खड़ा उतर पाती हैं या फिर नहीं। अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहे। मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। हाउसिंग का फर्स्ट गली हो गया, हाउसिंग कॉलोनी का फर्स्ट रोड है, वो पूरा जर्जर है। अगर पास भी हुआ तो इस टाइप का रोड बना, कौन बनाता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता है। कोई भी पार्षद बने, कुछ भी बने, जब आते हैं घर में आके मांग लेंगे वोट और फिर उसके बाद कहाँ चल जाते हैं। हम तो गए ही नहीं। जब ऐसा ही सुन लीजिएगा कि कुछ काम ही नहीं कर रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सुनना नहीं है, तो फिर उसके पास जाके क्या करना है? सुन के ही ये लगता है। कई लोग बोले नहीं गए थे पार्षद पास, ये काम नहीं हो रहा है। जो फंड आते हैं उनको अपने जेब में भर लेते हैं और कुछ खाना पूर्ति करके चल जाते हैं। जो भी है अब कहीं तो जा रहा है। वो तो हम नहीं जान रहे। जब लग नहीं रहा है तो कहीं तो जा ही रहा होगा। तो और इस वजह से हम लोग का रोड और नाली इतना बहता है, जब बारिश हो जाए तो कहीं ऐसा जगह से आएगा पता नहीं चलेगा, फिर चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चा लोग का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उस शादी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि इनके पास तो हम लोग जाके काम लेंगे, इनको करना होगा, पूरा हक से काम लेंगे, बस बन जाए। अभी कुछ कहेंगे? हाँ, क्या
क्या कहना अभी चाहेंगे? जो घटनाएं हुई हैं कॉलोनी में उसके संदर्भ में बात हो रही है ना। संदर्भ ये भी है और संदर्भ ये भी है कि जनता अपनी जनप्रतिनिधि को चुनने की ओर बढ़ रही है, तो आप किनको चुनेंगे, क्या मुद्दा है, पूरा बताइए। हम तो नहीं चुनेंगे जो हमारे लिए काम करते हैं, करते आए हैं, और मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष होकर के ही चुनना चाहिए, और जो चुन के जाएं प्रतिनिधि उनको भी पूरी तन मन से सेवा करनी चाहिए अपने समाज की, अपने वार्ड के। अभी हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं यहाँ पे? मैं 50-60 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। कैसी यहाँ पे व्यवस्था है, क्या कुछ व्यवस्था तो परेशानी? पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा होता है कि मेंटेन नहीं होने की वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। मेंटेन करना तो जनप्रतिनिधि का काम है ना? जनप्रतिनिधि का काम भी है और सरकारी असला का भी काम भी है, तो सरकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्लेन करते हैं आप लोग, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है। हाँ, ये तो कमी है, सरकारी तंत्र की जो कमियां हैं वो तो अब जग जाहिर हैं और उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और लेकिन ये है कि बार बार हम लोगों को यूनाइट होकर के इस बात को आगे रखना पड़ेगा। पर परेशानियां हैं ये, अभी जो घटना घटी है, खास करके जो गोली चल गई और ये हुआ है, तो उस पर एक्शन तुरंत लेना चाहिए था सरकार को भी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक पकड़ में लोग नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं तंत्र में भी। थैंक यू। समर्थन किसको मिलेगा इस बार, क्योंकि आप हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी असुविधा है जिसके कारण जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, ऐसे में आपका समर्थन किसको मिलेगा? देखिए, बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो वो सारी बातें हैं, समस्याएं तो हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ कि कुछ पार्क वगैरह के आसपास में कुछ असामाजिक तत्व भी इकट्ठा होते रहते हैं। प्रशासन हो या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों और जो खास तौर से महिलाएं हैं उन लोगों पर थोड़ा सा केयर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि भैया कम से कम शाम हमको लोग निकलते रहे। हम लोग वो समय भी देखे हुए हैं कि जब हम लोग माने सभी लोग बहुत सुरक्षित तरीके से लोग रहा करते। मतलब अभी ही हालत जो है वो अभी तो हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा ही खराब हुआ है। अभी गोली जैसा चीज़ तो बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, वो भी आप एकदम चौक पे आप देख रहे होंगे, वो तो खबर आई थी सब जगह। हाउसिंग कॉलोनी चौक पे ही गोली कांड हुआ है, और इतना हिम्मत भी कैसे हो गया कि मतलब कि जब एकदम चौक पे लोग खड़े हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे, दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। तो ये घटती रह रही हैं, मतलब एक बार की बात नहीं, अक्सर ही हो रहा है इसमें, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना तो जरूरी जी है। भी यहाँ पे आई हुई है, क्या आपका समर्थन? ये काफ़ी पुरानी है यहाँ की, और काफ़ी मतलब कॉलोनी की ही हैं, और काफ़ी काम करती रही हैं पहले से, तो हम चाहते हैं कि ज़रूर इनको इस बार समर्थन मिले, और इस बार इनके समर्थन मिले तो हम लोगों का कॉलोनी का और बेहतर होगा। नगर निकाय चुनाव होना है 23 फरवरी को जो है आप लोग चुनाव में जाएंगे, ऐसे में अपना जनप्रतिनिधि आप किसको चुनेंगे? उत्साह चौधरी। उषा चौधरी। हाँ। क्या वजह है? क्या वजह है? हम लोग का खुशी है उनको जिताने से। हम लोग मोहल्ला में रहते हैं, हम लोग हर तरह से हम लोग कहती है, मतलब कि इस बार चेहरा बदलेगा? हाँ, इस बार चेहरा बदलना है भाई, बदलना है। हाँ। क्या लगता है उषा जी आपके लिए काम कर पाएंगे? एकदम बहुत अच्छा से। कर हाँ, बहुत अच्छा।